हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हिमाचल जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम नए वीडियो की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं जो अक्सर हर स्टेट में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे जो है आपको बहुत जानकारी उपलब्ध होगी। इन प्रश्नों को पढ़कर आपकी जीके और स्ट्रांग होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक द्वारा जो का अवकाश था? तो सर जरमीहा ब्रायंट। तो सर जिरमहा ब्रायंट का जो है वो आवास था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो जयवंत राम। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो शमशेर सिंह। हिमाचल प्रदेश में भांगल राज्य जो की स्थापना किसने की? तो अजय देव ने। उसके पश्चात सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था तो बनेड़। और कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था तो जगत सिंह। उसके पश्चात किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया था और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी में से कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? तो बिलासपुर। उसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि जो मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो सिरमौर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है जो किन्नौर जिला है उसमें। उसके पश्चात सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बडहल से जो है शिमला जिले में सतलुज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? तो सिगड़ी। उसके पश्चात क्या जो चंबा, जोगिंदर नगर, पालमपुर, मनाली में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो ये है आपका मनाली। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो लोथल। और महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था तो निर्ग्रंथ। उसके पश्चात इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था तो बृहदार्थ। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है कि प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा जो शहरी केंद्र था तो ये था पाटलिपुत्र। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद कौन था? तो यवन। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न कि नवीनीतक्रम जो नवीनीतकम संबंधित था तो चिकित्सा से। और किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो हर्ष को। और उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो ये था गुर्जर प्रतिहार। उसके पश्चात खुजारोह में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यशोवर्मन ने। और उसके पश्चात कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी जो काकी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट प्रश्न कि शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था तो बहलोल लोदी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो मालदीव में।
उसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था, तो संगम वंश। उसके पश्चात किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर था, तो जहांगीर। और उसके पश्चात शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था, तो कर्नाटक। और उसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था, तो हैदर अली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला प्रश्न आता है कि जो किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया, तो ये थे खान बहादुर खान। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था, तो WC बनर्जी। उसके पश्चात गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे, तो 78। उसके पश्चात कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी, तो नागपुर अधिवेशन के बाद। और ग्रे नाइट किसका रूप है, तो अग्नि चट्टानों का। और नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा एक हरित गृह गैस है, तो इसका सही जवाब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक हरित गृह जो है गैस है। समुद्री नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है, तो उष्ण कटिबंधों पर। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, जो कच्छी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा किस नाम से जानी जाती है, तो ये है वोग मृदा। और सवाना, पंपास, प्रेरी, टोंगा में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, तो सवाना। और नेक्स्ट प्रश्न, हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है, तो चावल। हिमालय की रानी है कंचनजंगा, जो बराक नदी निकलती है, तो माउंट जैपो से। और भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू-आकृतियों को धारण करता है, तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है, तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, तो थीन बांध। और कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। विवाह की औसत आयु उच्चतम है, तो ईसाइयों में। किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो केरल। और भोटिया जनजाति में चूरा जो चरवाहे कहलाते हैं, तो अंडवाल। और सुंदर बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। भारत किस देश में को जो है लौ अयस्क सर्वाधिक मात्रा में जो है निर्यात करता है, तो जापान। और भारत विश्व में किस के लिए जो निर्यात है उसके में अग्रणी है, तो ये है माइका। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो गुरुत्वाकर्षण में सर्वाधिक जो सार्वत्रिक नियम का श्रेय दिया जाता है, तो न्यूटन। और जो किसको दिया जाता है, तो न्यूटन को। मनुष्य जो खाता है उससे उसके स्थितिज ऊर्जा मिलती है। तरल बूंदें और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, तो पृष्ठ तनाव। और सेविंग दर्पण जो है उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और
ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अर्धचालकों से, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है तो ध्रुव नाम से, और व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथीन और बनाए जाते हैं तो एथिलीन से, और रिफामायसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है तो क्षय, और मदिरा में होता है तो एथेनॉल, और फ्यूमाजिलीन है एक प्रतिजैविक और मलेरिया परजीवी जो संचरित होता है तो एनोफिलीज द्वारा, और उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल तो चेस्टनट। और उसके पश्चात किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है तो जो है वो स्याही। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, मक्खन का उच्चतम स्रोत विटामिन ए कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। लोकसभा स्पीकर और संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक होता है तो कैबिनेट सचिव। और आपातकाल की अवघोषणा को सांसद के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए तो 1 माह के भीतर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। और कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक ही सदस्य चुनता है तो सिक्किम। और किस वर्ग के विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है तो धन विधेयक को। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि भारत में पंचवर्षीय जो योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। उसके पश्चात भारत में संविधान के अनुच्छेद के अनुप्रयोग में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है तो 360। और भारत के संविधान के लिए संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A संविधान अंत स्थापित किया है तो 86वां संशोधन। उसके पश्चात अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है निर्धनतम की सहायता करना। उसके पश्चात नेक्स्ट हमारे पास आप प्रश्न आता है, SJSRY संबंधित है तो शहरी क्षेत्र से। और भारत की गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है तो नीति आयोग द्वारा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य करने द्वारा संपादित के लिए किए जाते हैं तो भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं तो RBI के द्वारा। और निष्पादस्फीति है तो मंदी के साथ स्फीति। उसके पश्चात महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है उच्च ब्याज दर। और कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटारे करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है तो वेतन न्यायालय। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था तो 1986 में। और भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने दिया तो SS स्वामीनाथन ने। और कौन सा राज्य जैव विविधता पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला जो है वो प्रथम राज्य बना तो ये है राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जर्नल हिंदी का। तो जर्नल हिंदी में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि अंगूठा चूमना अंगूठा दिखाना जो है, अंगूठा मारना अंगूठा खाना में कौन सा मुहावरा है तो अंगूठा दिखाना अर्थात साफ मना करना। प्रथम प्राथमिक ईर्ष्यालु शोभित में से कौन सा शब्द संज्ञा है तो प्रथम। और जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाती है उस शब्द का सही शब्द क्या है तो अभिष्ट। और बाल्टी में दूध है में कारक है अधिकारक। और आई का प्रत्यय है लिखाई। और द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है द्वि जमा इंदर। और अ का वर्ण उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। चुपचाप सुनसान एकांकी अकेला में सर्वथा भिन्न है तो चुपचाप। और उपसर्ग हाल ही में हाल का उपसर्ग है तो खुशहाल।
उसके बाद इस वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जनरल नॉलेज के आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम सूचना आयुक्त थे तो PS राणा। और शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष जो है स्थापित किया? 1955 में। और पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की? JC शाह ने। और चंद्रा और भागा घाटी नववर्ष उत्सव कहलाता है तो ये बनाया जाता है लाहौल स्पीति में हालदा। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? मंडी। हांटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो शिमला। उसके पश्चात महात्मा गांधी ने धर्मशाला का भ्रमण कब किया? 1939 में। और अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश की प्रथम खिलाड़ी तो सुमन रावत। और चंबा का सीधाकारी और रुमाल में परिवर्तन में किसे गहन रुचि ली? तो ये ली कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। और कांगड़ा नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो 8वीं शताब्दी में। और मंडी की शिवरात्रि मेला किसने शुरू करवाया? तो अजबर सिंह ने। और आर्य किस हिमाचल में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है तो इसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहेंगी। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको अपने फ़ोन पर जो है देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।